चलिए देखिए, देखिए मैंने आपको एक शीट भेजी थी लास्ट में, एक पेज रेड कलर का है ना, उसमें क्वेश्चन जीपी एपी दोनों के मिक्स्ड अप है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जीपी का लेते हैं। कल वाला जो क्वेश्चन पेंडिंग था उसको लास्ट में कर लेंगे, टेंशन मत लो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखना नहीं है, देखते रहें। गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इधर देखो, इस शब्द को ठीक से देखो, ये अंग्रेजी तो बेकार है, आप हिंदी देखो। गुणोत्तर, गुणोत्तर को आप ऐसे बोले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर का मतलब गुणा करके उत्तर, गुणोत्तर का मतलब गुणा करके उत्तर। जब भी मल्टीप्लाई कर करके रिजल्ट आता जाए दैट इज कॉल्ड गुणोत्तर, गुणा कर करके उत्तर मिलता जाए, है ना। जैसे आवाज 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 नहीं करो आप लोग, इधर देखो गुणोत्तर। जैसे फॉर एग्जांपल दो, किसी भी एक नंबर को चुन लो जिसका बार बार मल्टीप्लाई करोगे। दो को चुन लेते हैं, 2 2 जा, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर 16 2 जा 32। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड जीपी सीरीज। किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर करके आगे बढ़ते जाओ, किसी भी नंबर को सिलेक्ट करके। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? जीपी सीरीज। सेम मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 2 जा 2 जा सेम। ये क्या होना चाहिए? सेम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3 में क्या मल्टीप्लाई करें? चलो 4 का, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 4 जा 192, 192 4 जा 768, डेश डेश डेश। समझ में आ रहा है जीपी सीरीज कैसी बनेगी? सेम कांस्टेंट नंबर का कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई, गुणा करो, है ना। ऐसे गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, गुणा कर करके उत्तर। अब सुनिए, इसमें क्या होता है? सबसे पहले टर्म को क्या बोलते हैं? ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। सीरीज के पहले वैल्यू को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, बताया था, हमने बात की थी। दिस इज प्रथम पद। क्या है ये? प्रथम पद। अब जो बार बार इंटू हो रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये जो बार बार इंटू हो रहा है ना जिसका, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, आर। कॉमन रेशियो, सर्वानुपात, सर्वानुपात, है ना। कॉमन रेशियो बोलेंगे इसको, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका, नेक्स्ट बाय प्रीवियस, मतलब अगला बाय पिछला, हिंदी में बिल्कुल अगला बाय पिछला। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, अगला बाय पिछला। जैसे इसका आपको आर निकालना है कॉमन रेशियो, तो कैसे निकालेंगे? किसी भी दो का पेयर ले लो, दो नंबर 2 और 4, ये नेक्स्ट है और ये प्रीवियस है।
अगले में किससे डिवाइड देना है? पिछले से। जैसे आपने इन दोनों को लिया, आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, और अगले में किससे डिवाइड देना है? पिछले से। क्लियर है? कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2 आ रहा है। कॉमन रेशियो 2 2 2। तो अगले में किससे डिवाइड देना है? पिछले से। यहां का कॉमन रेशियो निकालना है तो अगले में किससे डिवाइड देना है? पिछले से। कितना आएगा? 4 आ रहा है। 4 देखो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो अगले में पिछले से डिवाइड देने से क्या जाता है? कॉमन रेशियो। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, गुणा करके उत्तर। अच्छा, पहला टर्म क्या होता है? ए। अब जनरल सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी की जनरल सीरीज क्या होती है ना? पहला टर्म क्या है? ए। और जिसका बार बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बोल रहे हो? आर। तो इंटू आर करें, ए इंटू आर क्या आ जाएगा? ए आर। फिर इंटू आर करें, जनरल सीरीज फॉर्मूला फॉर्म। फिर इंटू आर करें, फिर इंटू आर करें, डेज डेज डेज। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, दूसरे नंबर का पद, थर्ड टर्म, चौथा पद, पांचवा पद, एनवा पद, nth टर्म। दिस इज कॉल्ड nth टर्म, एनवा पद। अब सुनो, फिफ्थ टर्म में पावर क्या आ रही है? 4। फोर्थ टर्म में पावर क्या आ रही है? 3। यानी कि जो टर्म है उससे एक कम पावर है, तो nth टर्म पे ए आर की पावर n-1 आएगा। आप देखिए ना, टर्म से पावर का वैल्यू एक कम आ रहा है हमेशा। तो जब nवा पद आएगा तो पावर की वैल्यू n-1 एक कम आएगी कि नहीं आएगी? बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात आती है समझ में? तो ये क्या हुआ आपका? लास्ट टर्म, nth टर्म, nवा पद, nth टर्म बोलो, अंतिम पद लास्ट टर्म बोलो। क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए आर की पावर n-1, अंतिम पद लास्ट टर्म, nth टर्म, या फिर हिंदी में nवा पद, या फिर लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, है ना? लास्ट टर्म यानी कि क्या आएगा? ये अंतिम पद। क्लियर? ठीक है ना? तो nth टर्म, nवा पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? समझ में आया ये सीरीज? क्लियर? तो लास्ट टर्म क्या आएगा? ए आर की पावर n-1। इतना कॉपी कर लो ना पहले थोड़ा सा जल्दी से। थोड़ा जल्दी कॉपी करना है ना, फटाफट से।
लिख लिया? कर लिया कॉपी? लिख लिया क्या? ठीक है, लिख लिया? अब ये देखो, ये वाला फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? n-1। अब थोड़ी सी आदत डालना इस चीज की। आपको बोले तीसरा टर्म निकालो, कौन सा? तीसरा टर्म। तीसरा टर्म मतलब ये वाला। चौथा टर्म मतलब, जैसे थर्ड टर्म की बात करें, यानी कि n बराबर क्या रख दोगे आप? 3। n की जगह 3 रखोगे तो तीसरा पद आ जाएगा, n की जगह 4 रखोगे फोर्थ टर्म आ जाएगा, n की जगह 5 रखोगे फिफ्थ टर्म, जो नंबर रखोगे उतने नंबर का टर्म आ जाएगा। तो बताइए AR² होगा क्या ये? तो थर्ड टर्म कितना होगा आपका? AR²। या फिर ये तो हमने पहले ही सीखा था ना यार, कि तीसरे टर्म पे AR² आएगा, जो पद होता है उससे एक कम पावर आती है। तो ये नाटक करने की जरूरत नहीं। चौथा पद आपको याद होना चाहिए, AR³ आएगा। पांचवा पद याद होना चाहिए, AR की पावर 4 आएगी। यदि 10th टर्म आता तो AR की पावर क्या आता? 9। समझ में आ रही बात? तो या तो यहां रख लो n10, तो n10 रखोगे यहां पे, तो AR की पावर 10-1 करोगे तो AR की पावर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10th टर्म। क्लियर है इतनी बात? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कि डायरेक्ट लिख सके। जैसे किसी ने बोला भैया कि 15वां पद 15th टर्म, तो AR की पावर 14, सीधे वो n-1 का गाना गाने की जरूरत नहीं है, पावर एक कम। आती है क्या बात समझ में? ठीक है, चलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपके सामने एक सीरीज आती है 2, 6, 18, डेश डेश डेश, एक और लिख देता हूं 54। इसका आपको निकालना है, इसका आपको निकालना है 12th टर्म, 12वां पद। क्या निकालना है? 12वां पद, 12th टर्म है ना, यानी कि इस सीरीज का आपको T12 निकालना है। क्या आएगा? 2 इंटू 3 की पावर 11। क्या 3-1? आप सम निकाल रहे हो, सम थोड़ी निकालना है, सिर्फ 12वां पद चाहिए। निकालो निकालो, निकाल लिया? वाह यार, बहुत अच्छा। इसको मिटा दूं ऊपर से? चलो देखो, 12th टर्म AR की पावर 11, 12th टर्म निकालने का, 12वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है? AR की पावर 11 है ना। क्लियर है इतनी बात? अब सुनिए ध्यान से, A क्या होता है? फर्स्ट टर्म। A और R का वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। सीरीज से निकालेंगे, A किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो A क्या है यहां का? 2। और R कैसे निकालते हैं? किसी भी दो के पेयर को ले लीजिए, नेक्स्ट में पिछले वाले से डिवाइड करिए, वो लिखा है। तो इन दोनों को ले लें 6/2, कितना आ रहा है? 3।
या फिर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 तिया 54, तिया तिया चल रहा है इंटू 3, तो r बराबर 3, तो 8 2 रख दें और r बराबर 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 11 आएगा कि नहीं आएगा? इतना बड़ा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, बस आप ये आर्ट समझिए कि किस प्रकार कोई भी टर्म निकाल लेंगे। मान लो इसका टर्म पूछा होता 25वां टर्म, तो ए आर की पावर 24, ए क्या है 2 और आर क्या है 3, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? कोई भी टर्म हम इजीली निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। एट, फोर, 2, इसका आपको निकालना है 13th टर्म, 13वां पद, T13, क्या आएगा? 8 इंटू 1/2 की पावर 12, कैंसल भी कर सकते हो, 2 की पावर 12 ना, तो 1/2 की पावर 9 आएगा फाइनली। 8 2 की पावर 3 है ना, तो 1/2 की पावर 9। निकालें आराम से ना, शांति से निकालें सभी लोग, दूसरों के आंसर आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। हो गया क्या है कॉपी? ठीक है, देखिए इसका आंसर आया सभी का, क्या आ रहा है? 1/2 की पावर 9, 13th टर्म निकालना है, ए आर की पावर 12। चलो ए कितना इसका 8 है ना, ए कितना है 8, ए 8 है, और आर कितना इसका 1/2। कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट में प्रीवियस से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 1/2, तो 1/2 की पावर क्या है ये 12। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें? ठीक है, रफ कर दो इसको। एक क्वेश्चन लिखोगे? लिखो। एक गुणोत्तर श्रेणी का, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिक्टेट करूंगा, है ना। एक गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। एक गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। The 7th term of a GP, the 7th term of a GP is, इंग्लिश में लिखने वाला है या नहीं? कोई लिख रहे हो? The 7th term of a GP is 8 times of its 4th term. The 7th term of a GP is 8 times of its 4th term. एक गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसका 5वां पद 48 है। इट्स 5th टर्म इज 48। इसका 5वां पद 48 है। इट्स 5th टर्म इज 48। 48 मत करो, रुको, इसको कर लो आप 64। इट्स 5th टर्म इज 48। इसका 64। इसका 5वां पद 64 है। इट्स 5th टर्म इज 64। इसका 5वां पद 64 है। तो प्रथम पद ज्ञात करें।
देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, 4 आएगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसका प्रथम पद ज्ञात करें। फाइंड द फर्स्ट टर्म, इसका प्रथम पद ज्ञात करें। 4 आएगा। 8 8 दूनी 16, 4 आएगा। 4। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, पहले ओरली डायरेक्ट अप्रोच बिना फॉर्मूले वाला। 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म। अच्छा, चौथे टर्म का 7th टर्म कितने गुना है? 8 गुना। 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। मैंने दिमाग लड़ाया, यदि इसका सीधे ये 8 गुना पे जंप कर रहा है तो टर्म बाई टर्म 2 गुना हुआ होगा। दिमाग लड़ाया है मेरे पास, तो लड़ाया मैंने। यदि सीधे 8 गुना हो रहा है और ये गुणोत्तर श्रेणी एक जैसा गुना हुआ है तो मैंने दिमाग लड़ाया कि टर्म बाई टर्म कितना गुना हुआ? दुगुना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो सीधे कितना गुना हो गया? 8 गुना। लगाया दिमाग ऐसे, आप भी लगा लो, है ना। ये क्या आ गया? आर का वैल्यू 2 आ गया। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2। आर का वैल्यू क्या आ गया? 2। ठीक है। अब 5वां टर्म 64 दिया है। 5वां टर्म क्या दिया है? 64। अब आप देख रहे हैं कि टर्म बाई टर्म दुगना हो रहा है, तो पीछे की ओर आधा आधा करते चले। आगे आगे दुगना तो पीछे की ओर आधा आधा। 64 का आधा, 32 का आधा, 16 का आधा, 8 का आधा, 4। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 4। यही आंसर है ना आपका। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 4। अब हम एक बार फॉर्मूले से कर लेंगे इसको। लिख लो इसको जल्दी से, फिर फॉर्मूले से बता देता हूं। लिख लिया? चलो अब देखो क्या बोला है। बिल्कुल बेसिक से करें, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला। चौथे टर्म से 7वां टर्म क्या बोला है? 8 गुना। चौथे पद से 7वां पद 8 टाइम्स बोला है। दुगना होता तो 1 का 2, तिगुना होता तो 1 का 3। 8 गुना में क्या लिखोगे? 1 का 8। क्लियर? तो T4/T7 का वैल्यू क्या है? 1/8। अच्छा, T4 क्या आ जाएगा? क्यूब। और T7 क्या आ जाएगा? AR की पावर 6। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है। इसको लेना, यहां से R का वैल्यू आ जाएगा। A से कैंसिल, 3 टाइम्स में से पावर 3 कट जाएगी। तो बताइए यहां से R³ बराबर 8 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। R³ बराबर 8। 8 2 का क्यूब होता है, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 2। हमें क्या पूछा है इसमें? क्या निकालने को बोला है? फर्स्ट टर्म निकालना है ना। फर्स्ट टर्म यानी कि हमें किसका वैल्यू निकालना है सवाल में? A का वैल्यू। अब हमें 5th टर्म दिया है।
फिफ्थ टर्म कितना दिया है 64, और फिफ्थ टर्म होता क्या है ए आर की पावर 4 बराबर 64। आर का वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, यहां से आर का वैल्यू 2 रख देते हैं, बराबर 64। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू 16 बराबर 64, तो ए बराबर 4। क्लियर है क्या? ठीक है, जल्दी से कॉपी करें इसको, जल्दी से थोड़ा सा, है ना। हो गया? मिटा दो इसको, क्लियर है ये? ठीक है, चलिए देखिए अभी देखो, अब इसमें होता है एक सम का फॉर्मूला, सम टू एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब r ग्रेटर देन 1। एक और फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब r लेस देन 1। और एक और फॉर्मूला होता है सम टू इंफिनिटी। बताता हूं सारे फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अनंत तक का योग a अपॉन 1 माइनस r है ना। चलिए देखिए अभी, अरे अभी लिखो नहीं यार, लिखने ही भिड़ गए आप लोग। सुनिए ये फॉर्मूला कैसे बना देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका a, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 अप टू ए आर की पावर n माइनस 1। इन सब का हमें क्या करना है, सम जोड़ना है, जोड़ना है। सो दिस इज सम टू n टर्म्स। इन सब का क्या निकालना हमें, योग। इसको बोलेंगे सम टू n टर्म्स। n पदों का योग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, nवा पद, nth टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करो, इस पूरे में r का मल्टीप्लाई कर लो। पूरी सीरीज में किसका मल्टीप्लाई कर लो, r का। r का इधर भी और r का इधर भी पूरे में। जब इधर पूरे में r का करेंगे तो a इंटू आर ए आर हो जाएगा। यहां r का मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां r का मल्टीप्लाई करोगे ए आर क्यूब हो जाएगा। यहां r का मल्टीप्लाई करोगे ए आर की पावर 4। यहां r का मल्टीप्लाई करोगे ए आर की पावर 5। और यहां r का मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर n हो जाएगा। इसमें जब r का मल्टीप्लाई करोगे, करके दिखा देता हूं, n माइनस 1 इंटू आर। इन दोनों को लीजिए, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड। देखो आया ना ए आर की पावर n। आर का इंटू करोगे, सीधी सी बात है, एक पावर बढ़ा हो गया तो n माइनस 1 से n तक पहुंच जाएगा वो। क्लियर है ना। तो क्या मल्टीप्लाई किया इस पूरे में, एलएचएस में भी आर का और आरएचएस में भी आर का। अब माइनस कर दो इन दोनों का आपस में, सभी को माइनस कर दो। उसमें से इसको माइनस, इधर माइनस करोगे ऐसे आ जाएगा। इधर ये कैंसल 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 कैंसल। यहां से क्या बचा, केवल a प्लस ए आर माइनस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो प्लस ए आर की पावर n माइनस 1 भी इसके प्रीवियस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा a, इधर से क्या बचा, माइनस।
दिस इज माइनस साइन, ए आर की पावर एन। चलिए अब इसमें इधर एस एन कॉमन है, 1 माइनस आर बराबर ए कॉमन है, 1 माइनस आर की पावर एन। क्लियर? तो सम टू एन टर्म्स ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर बनेगा ये। अब आप चाहें तो दोनों में से ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके वो माइनस कट भी जाएगा और ये दोनों पलट जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉमन लोगे तो उल्टे हो जाएंगे और माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो फॉर्मूला ये भी है और ये भी। जब r एक से छोटा हो, देखो हम हमेशा ये चाहते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो यहां r का वैल्यू 1 से छोटा रखने के लिए बना है ये फॉर्मूला। 1 से बड़ा रखोगे r का वैल्यू तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा ना इसका। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब r एक से छोटा हो। 1 रुपए में से 50 पैसा 25 पैसा ऐसा माइनस करना। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब r एक से बड़ा हो। आई बात समझ में? अब यहीं से ये वाला फॉर्मूला निकाल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सम टू एन टर्म्स की बात करें, ठीक है? एक चीज बता दूं, सम टू इंफिनिटी तभी पॉसिबल है व्हेन r लेस देन 1। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन r लेस देन 1। r ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला है ही नहीं। r ग्रेटर देन 1 के लिए इंफिनिटी तक के योग का फॉर्मूला है ही नहीं। क्यों नहीं है उसमें डिटेल में बात करेंगे। पहले ये फॉर्मूला बना लेते हैं हम, इसी फॉर्मूले से हम ये वाला बना लेंगे। तो r लेस देन 1 के लिए बनेगा तो कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे? r लेस देन 1 वाला। r लेस देन 1 के लिए इन्फिनिटी तक का योग होगा। थोड़ी शांति रखे, समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये वाला फॉर्मूला मैं उठाऊंगा, r लेस देन 1 वाला। क्या है? a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस n की जगह इंफिनिटी लगा दे। s टू इंफिनिटी चाहिए तो n की जगह क्या लगा दो? इंफिनिटी। हो जाएगा ऐसा? n की जगह क्या लगा दिया मैंने? इंफिनिटी। हो जाएगा ऐसा? अब मैं बता दूं, r की पावर इंफिनिटी टेंड्स टू 0, मतलब r की पावर इंफिनिटी लगभग 0 के बिल्कुल पास में, मतलब वो 0 मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है बता दूंगा। जब इसको r की पावर इंफिनिटी को आप 0 रखोगे तो फाइनली फॉर्मूला विल बिकम a अपॉन 1 माइनस आर। इसको 0 रखोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? a अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर? अभी r की पावर इंफिनिटी 0 कैसे हुआ? सबसे पहले ध्यान रखना है r का वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1, लेस देन 1 r का वैल्यू कुछ भी चुन लो, 1/2 ले ले। r का वैल्यू 1/2 लेस देन 1 है, ले लेते हैं r का वैल्यू 1/2। 1/2 की पावर 1 क्या होता है? 1/2। r का वैल्यू मैंने 1/2 ले लिया, लेस देन 1 लेना है। मैं ये सिद्ध करके बता रहा हूं कि r की पावर इंफिनिटी 0 कैसे पहुंच जाएगा, है ना? अच्छा, 1/2 की पावर 2 ले, 1/4 आ रहा है। 1/2 की पावर 3 ले, 1/8 आ रहा है। आप देखिए जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हो रिजल्ट घटता जा रहा है। बोलो घटता जा रहा है कि नहीं घटता जा रहा है? जैसे जैसे 1/2 की घात बढ़ा रहे हैं आपका रिजल्ट घटता जा रहा है कि नहीं घटता जा रहा है? तो अब सोचो, यदि 1/2 को बढ़ाते जाओगे तो घटते घटते 0 के करीब पहुंचेगा ही। तो 1/2 की पावर इंफिनिटी की लिमिट कहां तक एंड होगी? 0 पे। नेगेटिव तो आ नहीं सकता। 1/2 की कुछ भी पॉजिटिव पावर करोगे तो नेगेटिव नहीं आ सकता ना। आई बात समझ में? यानी कि 1/2 की पावर इंफिनिटी का एंड पॉइंट क्या बनेगा? 0। आ रही है समझ में? नहीं भी आए तो काम चल जाएगा, है ना? तो जब भी लेस देन 1 को इंफिनिटी की ओर मोड़ोगे पावर में तो उसका रिजल्ट कहां पे एंड होगा? 0। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ी होगी आपने 11वीं कक्षा में। देयर इज अ टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, सत्यता न जाने ऐसा कुछ बोलते थे उसको, ठीक है? तो r की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन गए तीनों फॉर्मूले। कॉपी कर लो फटाफट आप लोग। जल्दी कॉपी मारना फटाफट, है ना?
लिख लिया क्या? क्या माइनस का 1/2 होता? क्या होता? -1 होता। तो r लेस देन -1 हो गया ना फिर वो। मतलब लेस देन 1 हो गया वो, r लेस देन 1, -1। लिख लिया क्या? कॉपी कर लिया इसको? ठीक है, मिटा दूं? रफ कर दूं इसको? ठीक। ग्यारह पदों तक का योग। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, योग करो। इसका मतलब ही क्या हो रहा है कि इस पूरे का क्या निकालना आपको? सम। समझ में आ रही है बात, है ना?
पहले का बना आंसर। पावर ओपन करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आ रहा है तो पावर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला लगाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस। हाँ, इसका A क्या है 3 और R क्या है 2। R कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी 2 को ले लीजिए और नेक्स्ट में पिछले से डिवाइड करिए, आ जाएगा 2। कहां तक निकालना है, 11 टर्म्स तक, यानी कि n बराबर 11। तो फॉर्मूला क्या है, R ग्रेटर देन 1 है ना, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला ले लो, या फिर पलटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको, है ना। आप 1 माइनस आर वाला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। चलिए, तो n की जगह क्या है 11, a का वैल्यू क्या है 3, r का वैल्यू क्या है 2 और n का वैल्यू 11, -1 अपॉन 2 -1, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 11 -1। इसको चाहो तो कर लो, 2 4 8 16, 2048 -1, 3 इंटू 2047, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12, 13 14, 6141 आ जाएगा। तो इतना तो निकालना बनता है। इसका A क्या है 2 पहला पद, और R क्या है 3, है ना। R कैसे निकालोगे, नेक्स्ट वाले में पिछले से डिवाइड कर दें, R 3 आ जाएगा। और कहां तक निकालना है 20 तक, तो n बराबर 20। अच्छा सवाल दूं अभी आपके लिए स्पेशल। खेलो इसके साथ। हाँ, उधर ध्यान न दें, इधर देखो। अब ये कॉपी हो गया आपका। हाँ, ये लिख लिया क्या? चलो सेकंड वाला। ये कॉपी कर लिया। चलो दूसरे पर आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला। तो इसके लिए कहां तक 20, तो n बराबर 20 तक। S20 इज इक्वल टू A क्या है 2, R क्या है आपका 3 और n क्या है 20 -1 अपॉन 3 -1। क्लियर? n 20। अच्छा है 3 -1 2 है क्या, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बस यही आंसर आ जाएगा इसका। 3 -1 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर ये है। जल्दी जल्दी कॉपी करो फटाफट से। क्या है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी सीरीज है ही नहीं, बनानी पड़ेगी। बनाओ।
हाँ ये हो गया क्या कॉपी, है ना, ठीक। चलिए ये कर लिया, कॉपी कर लिया ये वाला। चलो तीसरा ये वाला सवाल है ना। अच्छा इसमें ए क्या है 1, डी क्या है, सॉरी आर 1/2 है, या फिर आर कैसे निकाल लोगे, नेक्स्ट में से पिछले को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आर का वैल्यू 1/2। कहां तक लेना है, 10 तक, तो n बराबर 10। तो ये डेटा इस सवाल का है ना। चलो n बराबर 10 तो S10 a का वैल्यू क्या है 1, r क्या है 1/2, 1/2 की पावर 10 माइनस अपॉन 1/2 माइनस 1। वैसे इसमें 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाना था, ये भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब सुनिए इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10 बटे में -1/2 आएगा, आएगा ना -1/2। अच्छा है 2 से यहां पावर केवल 9 बचेगी, तो क्या आ जाएगा फाइनली 1 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन -1, सॉरी -2 आ जाएगा ना, -2, सॉरी 2 की पावर 9 आएगा, है ना। एक मिनट, अच्छा जगह है अभी, तो क्या आएगा ये 2 की पावर 9, क्लियर। अब यहां से यदि हम देखें तो 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1024, और 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा 512। तो 1 माइनस का 1023 आएगा ऊपर, तो 1023 बाई 512 आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा, अच्छा ये मान रखे, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया 1/2 10 कहां से आया। सुनो मेरी बात, यहां से ये वाला स्टेप समझ में आया, ये वाला नहीं आया। सुनिए इसको देखो ठीक से, एक का कोई मतलब नहीं है गुणा में, ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और नीचे तो -1/2 हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 1 माइनस 2 -1/2 आ जाएगा ये, या फिर लिख लो 2 1 जा 2 तो 1 माइनस 2/2 हो जाएगा ये। इधर ये 2 की पावर 10 यहां जाएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, अपॉन में -1/2 आ जाएगा। समझ में आया कहां से आया था स्टेप, क्लियर है, दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनो, ये 2 से पावर कटेगी तो पावर 9 आएगी, एक पावर खा जाएगा ना ये, तो 1 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन -2 की पावर 9, ऐसा आ जाएगा ये, मतलब ये ऐसा आ जाएगा ना, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहां तो कुछ नहीं बचा -1, तो -2 की पावर 9 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद देखो 2 की घात 10 क्या होता है 1024, और 2 की घात 9 512, तो 1 माइनस 1024 माइनस का 1023 आएगा, माइनस माइनस कैंसल, 1023 बाय 512। ये लास्ट वाला कर लिया क्या, हाँ नहीं अलग थोड़ी ना आएगा, सेम आएगा। आप ना मत कंफ्यूज हो, आर छोटा बड़ा कोई भी लगा लो, सबसे सेम आंसर आएगा, टेंशन ही खत्म। आई बात समझना, सेम वो एक ही बात है ना, वो माइनस कॉमन निकल के सेम हो जाएगा वो। यदि आपका आंसर दूसरे से गलत आ रहा है तो फिर आपने गलती की होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं। हाँ ये वाला लगा लिया था, ऊपर वाला लगाया था, हाँ तो मैंने भी ऊपर वाला ही लगाया। नहीं नहीं, कहां से क्या हुआ, यहां तक कर दिया था, इसके बाद ये नहीं, यहां तक नहीं आए थे। नहीं नहीं, यहां के बाद क्या किया आपने, तो
काट क्या दिया? अच्छा, यहां तक गाड़ी आई, आपकी गाड़ी अटकी तो आपने छोड़ दिया गाड़ी को। हाँ, तो आपने फिर सोचा कि शायद नीचे वाले सूत्र से हो जाएगा। एक ही बात है, दोनों से गाड़ी आपकी यहीं आके अटकेगी, तो उसी को संघर्ष करो और निकालो। हम धक्का लगाएं क्या सब मिलके? नहीं लगाए। ये आया समझ में अभी? हाँ, देखते हैं। कॉमन निकाल के क्या किया, किसका गुणा किया? 9/7। वेरी गुड, स्कूल याद आ गया इनको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 9 99, फिर 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1। हाँ, उससे बनाया होगा, सही आया होगा। ठीक है। हाँ सुनिए, ये वाला सवाल लास्ट वाला कर लेते हैं। हाँ देखिए, इसको मिटा दूं ना, ये क्लियर है? आ गया अभी समझ में? ठीक। देखिए, इसमें ए क्या है? 1। ए क्या है? आर। अब देखो, आर निकालने में ध्यान रखना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। क्या? हाँ, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस। नेक्स्ट क्या है इसका? -1/3 है ना? क्या है नेक्स्ट इसका? और प्रीवियस क्या है? 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? -1/3। या फिर इन दोनों को ले लें आप। नेक्स्ट क्या है? +1/9। और प्रीवियस क्या है? -1/3। आ जाएगा -1/3। तो r क्या है इसका? -1/3। a बराबर 1 और अप टू 8 टर्म्स, यानी कि n बराबर 8 रख देते हैं फॉर्मूले में। तो n बराबर 8, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। r क्या है आपका? -1/3 की पावर 8 -1 अपॉन 1/3 -1। क्या बोल रहे हो? r की वैल्यू -1/3 ना, -1/3 तो रखी मैंने, है ना? -1। इसको सॉल्व कर लें आगे। किया सॉल्व आगे, है ना? 3 की पावर 8 को ओपन मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा, पावर में रहने देना। ठीक है। अच्छा, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के काट दे क्या? ये माइनस तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, पावर इवन है। हो जाएगा क्या ऐसा? 3 1 जा 3, -1 -3 -4/3। हो जाएगा ऐसा। ये 3 क्या बचेगा? पावर 7, है ना? तो चलिए, 1 - 3 की पावर 8 -4 × 3 की पावर 6, है ना? इतना बड़ा आता नहीं है, मैंने बना के दिया है। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। अब सुनिए क्या है कहानी। माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर 8 -1, बस रहने दो ऐसा ही। माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, अपोजिट बन जाएगा। r 1 से छोटा है। हाँ, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएं, कोई भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें हाँ -1/3 मैंने ऊपर वाला ही लगा दिया। सुनो, ये फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एक ही बात है। फालतू मैंने लेस देन ग्रेटर देन करके कंफ्यूज कर दिया। एक ही सूत्र लिखना, चलने दो गाड़ी। वो सब में लग जाएगा, है ना?
हाँ, इससे सीधा सीधा प्लस में आ जाता है, माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ता है, बस ये फर्क पड़ता है और रिजल्ट तो वही आएगा। रास्ते बदल रहे, मंजिल एक ही है, ऐसा कहना है। ये आ गया समझ में? ये मतलब ये 4 सवाल इसलिए दिए ताकि सम का फॉर्मूला लगाना सीख जाए हम, बस इतनी छोटी सी बात है ना। अब देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते। टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा? 8:13। ठीक, चलो इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दूं इसको? ठीक है। Solve it fast, your time starts now. क्या इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिखवाया था? पुट अप द फॉर्मूला। हाँ, क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस सवाल। ये इन्फिनिटी तक का सम कब पॉसिबल है? केवल जब r 1 से छोटा ना। इस सवाल में आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं, देख के आप बोल दो कि इन्फिनिटी आएगा इन सबका सम। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कितने टर्म है? इन्फिनिटी। बढ़ता जा रहा है लगातार नंबर। तो आप सोचो इसका कलेक्शन इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? जब पदों की संख्या अनंत है, पदों की संख्या कितनी है? अनंत। और जुड़ने वाले लोग पदों की संख्या से तो बड़े ही हैं, है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली इसका सम क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो बोल रहा हूं मैं इन्फिनिटी, ये सब इमेजिनेशन है, ऐसा सवाल कभी नहीं बनेगा। इन्फिनिटी तक के सम का सवाल तभी बनेगा जब r क्या होगा? लेस देन 1। अब देखिए, निकालो 2, निकालो निकालो, सभी निकालो। ये अभी आएंगे ना उस पर, रुको थोड़ा शांति से, आराम से, धीमे धीमे। आया आंसर? आया इसका? ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a 1 और r क्या है? 1/2 है ना। 1/2 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कैसे निकालोगे r? नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस। तो क्या आएगा? r का वैल्यू 1/2 है ना। a1 और r क्या आएगा? 1/2। ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो a क्या है? 1 और r क्या है? 1/2। तो 1 माइनस 1/2 1/2 ही आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा इसका आंसर? 2। आई क्या बात समझ में? एक सवाल लिखो इस पर बेस्ड, बहुत अच्छा वाला लिखो, इन्फिनिटी वाला।
एक गेंद को 1000 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 मीटर्स। एक गेंद को 1000 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। यहां प्रत्येक बार में अपनी ऊंचाई का, यहां प्रत्येक बार में अपनी ऊंचाई का 2/3 ऊपर जाती है। यहां प्रत्येक बार में अपनी ऊंचाई का 2/3 ऊपर जाती है। इंग्लिश में कैसे लिखाएंगे इसको? मतलब बॉल को गिराया हमने, तो गिरने के बाद अपनी जितनी ऊंचाई से गिरी उसका 2/3 ऊपर जाएगी। इट बाउंस एवरी टाइम 2/3 ऑफ इट्स हाइट। परफेक्ट, इंग्लिश सीख गया मैं। इट बाउंसेस एवरी टाइम, वो आएगा ना, वर्ब प्लूरल आएगी ना, प्लूरल आएगी ना, है ना, इट के साथ। इट बाउंसेस एवरी टाइम 2/3 ऑफ इट्स हाइट। क्या? अच्छा, सिंगुलर आएगी। इट बाउंस, बाउंसेस प्लूरल है ना, एस लगा तो पीछे। हाँ लिख लो यार, आप लोग लिख लो। इट बाउंसेस, दिस इज मैथमेटिकल इंग्लिश। इट बाउंसेस एवरी टाइम 2/3 ऑफ इट्स हाइट। यहां प्रत्येक बार में अपनी ऊंचाई का 2/3 उछलती है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो बताइए कि गेंद जमीन पर आने तक कुल कितनी यात्रा तय कर चुकी होगी? गेंद जमीन पर आने तक कुल कितनी यात्रा कर चुकी होगी? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल टू कम इनटू रेस्ट। सही है ना? टू कम इनटू रेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल टू कम इनटू रेस्ट। मतलब बॉल ऐसे गिराओगे तो ऐसे टप्पा खाते शांत जो होगी, ऐसा कहने का मतलब है ना। तो गेंद जमीन पर आने तक, नहीं ऐसा नहीं लिखवाना चाहिए, ऐसा लिखवाना चाहिए कि बॉल जमीन पर आकर शांत हो जाने तक कुल कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। हाँ, वेरी गुड एट इंग्लिश। आप समझ गए ना? समझ गए इंग्लिश वाले? लिख लिया सवाल? ठीक, चलो हिंदी में। गेंद जमीन पर आकर शांत होने तक कुल कितनी यात्रा कर चुकी होगी? जमीन पर आकर शांत होने तक कुल कितनी यात्रा कर चुकी होगी? क्या आंसर आया? 3000। किस किस का है 3000? देखते हैं 3000 सही है ना, ये भी चेक होगा, है ना। इसको मिटा दूं क्या? ठीक है, टाइम बताइए, टाइम। इस सवाल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h 1 + r/1 - r। h यानी कि कितनी ऊंचाई से बॉल को गिराया, 1000 मीटर, और r मतलब वो फ्रिक्शन क्या है उछलने का, 2/3। ये कॉमन रेशियो नहीं है, जीपी सीरीज से कनेक्ट मत करना। तो लगाते हैं वैल्यू 1000, 1 + 2/3/1 - 2/3, 5/3,
अपॉन 1/3, 3 कैंसिल, आंसर आएगा 5000। अब बेसिक तरीके से बताता हूं, ये फॉर्मूला कैसे बन गया, बेसिक तरीके से करते करते ये भी बताता हूं। आंसर विल बी 5000, 5000। टाइम बताओ ना कितना, 25 हो रहा है, 24, 22, चलो इनफ है। करो इसको, कॉपी करो, फिर सवाल की कहानी गाएंगे। हो गया, चलो देखो अभी बॉल कितनी ऊंचाई से गिरी, 1000 मीटर। ये जमीन है, अर्थ सरफेस। 1000 मीटर ऊंचाई से बॉल गिरी। जितनी ऊंचाई से गिरेगी उसकी 2/3 उछलेगी, बाउंस करेगी। तो कितना ऊपर जाएगी, 2/3 ऑफ 1000, और फिर वापस 2/3 ऑफ 1000 नीचे भी आएगी। अच्छा वैसे तो एक ही जगह उछलेगी वो, लेकिन मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं ना, बताना पड़ेगा ना ऐसे। तो 1000 से गिरी, जितनी ऊंचाई से गिरी उसकी 2/3 ऊपर जाएगी, तो उतनी ऊंचाई से फिर गिरेगी। फिर वापस जितनी ऊंचाई से गिरी उसका फिर 2/3, तो इसका फिर से 2/3, इतना आएगा। इसका फिर से 2/3 करोगे ना, तो इसका 2/3 कैसे होगा, इसका 2/3 ऐसे ही होगा ना। इतनी ऊंचाई से गिरी, हाइट कम कर देता हूं, रुको, समझ में आ रहा, देखो हाइट कम होती जा रही है ना, धीमे धीमे करते 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 जमीन पर आने तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट, टोटल यात्रा स्पेस में, है ना। तो नेक्स्ट टाइम हाइट ये आएगी क्या, अच्छा इधर भी सेम हाइट आएगी, आएगा, क्लियर है। बस डैश 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 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, देयर इज नो एंड, समझ आ रही बात, अप टू इंफिनिटी। सुनिए, तो डिस्टेंस निकाल लें, यहां से लेके यहां से लेके, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया ना बॉल ने, अप टू इंफिनिटी। देखो तो ये डिस्टेंस कितना है, 1000 प्लस 2/3 ऑफ 1000, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 2/3 ऑफ 1000 लिख लो, सीधे लिख लो ना, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में तो 2 टाइम्स हो जाएंगे ना। वैसे ये दोनों जुड़ेंगे, प्लस होगा, अरे एक स्टेप बढ़ा देता हूं यार, देखो आप, ये पहला डिस्टेंस, ये दूसरा, पहला ये दूसरा, अब तीसरा आएगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, आएगा कि नहीं आएगा, अप टू इंफिनिटी आएगा ऐसा। अच्छा ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 टाइम्स करके लिख दूं कॉमन लेकर, ये दोनों भी एक जैसे हैं तो 1000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1000 हो गया ना ये एक साथ, और इसको एक साथ ले लें, 2 टाइम्स ऑफ इंटू 1000 अप टू इंफिनिटी। चलो 1000 को तो रहने दो आप, प्लस इसमें और इसमें एक तो 2 कॉमन है और एक 1000, 2/3 नहीं निकालना है, एक तो 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 1000। और आप देख पा रहे हैं शायद ये हर टर्म में कॉमन आएगा 2 और 1000, तो 2 और 1000 निकालने के बाद यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, 2 और 1000 निकालने के बाद स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, 2/3 का क्यूब चलता जाएगा,
तो चलो ये जीपी सीरीज बन रही है क्या, ए का वैल्यू 2/3 और आर का वैल्यू भी 2/3। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसको मिटा देते हैं। चलो तो क्या आया ये 1000, 2 × 1000 a/1 - r आएगा ना इसकी जगह, a/1 - r, इसका सम होता है ना अनंत तक का। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2/3 है ना, और इसके बाद r का वैल्यू भी 2/3। 1000 + 2000 2/3 अपॉन में क्या आएगा 1/3, 3 कैंसल, तो 2 × 2000 4000 हो गया ये। तो 1000 + 4000 कितना हो गया ये, दिस इज 5000, दिस इज 5000। अब सुनो, देखो ये फॉर्मूला बना देता हूं मैं आपके लिए, सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूं आपको बात। ऐसा है कि ये फॉर्मूला यहीं से बनाते हैं, इस 1000 को h बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोल सकते हैं h, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं और देख रहे हैं, इस केस में a और r हमेशा सेम आएगा, a और r हमेशा क्या आएगा, सेम, ठीक है। और a का वैल्यू भी 2/3 और r का वैल्यू भी 2/3 है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज h + 2h, h + 2h, r/1 - r, 2/3 को मैंने r लिया, 2/3 जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया है वो है ना, ये क्या लिया इसको मैंने, r/1 - r। अब इन दोनों में h कॉमन है, अंदर क्या बचा, ऐसा बचा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ऐसा आ जाएगा, 1 - r इधर जाएगा, तो 1 - r + 2r 1 + r/1 - r बन जाएगा ना फॉर्मूला। लिख लो इसको, बज गए 8:30, ठीक, कॉपी कर लें आप इसको आराम से।